नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स की बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में बनने वाली कुछ न्यू वाटर टेस्टिंग लैब्स को लेकर, जहां पर दोस्तों केरला के लोगों को क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि उनकी स्टेट में 7 न्यू वाटर टेस्टिंग लैब सेटअप की जाएंगी, जो कि सभी की सभी तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होंगी। दोस्तों जो केरला वाटर अथॉरिटी है उनके द्वारा एक काम किया जाएगा और केरला में लोगों को घरों को जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसकी टेस्टिंग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर की जाएगी। ऑब्जर्वेटरी हिल्स, वर्कला, अतिंगल, विझानजाम यहाँ पर एक वाटर टेस्टिंग लैब और अरुविकारा में 3 वाटर टेस्टिंग लैब बनकर तैयार होंगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा और अप्रैल तक 1.2 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो 7 की 7 वाटर टेस्टिंग लैब है ये आपको ऑपरेशनल होती हुई देखने को मिलेंगी। और वैसे केरला वाटर अथॉरिटी के द्वारा ओवरऑल केरला स्टेट में 70 इसी तरह की लैब्स को सेटअप करने का प्लान बनाया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए आगे जाते हुए इस प्रोजेक्ट को अब फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बड़ी हर्डल थी वो क्लियर हो गई है। दोस्तों जो दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग वैली है वहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया जाना है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग है, क्योंकि 2008 में इसके लिए जो फाउंडेशन स्टोन था वो रख दिया गया था और 2013 तक इस पर कोई काम स्टार्ट हो ही नहीं पाया था। और फिर उसके बाद क्योंकि काम स्टार्ट हुआ ही नहीं था तो इसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 2019 में दोबारा से हमारी जो करंट गवर्नमेंट थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। और क्योंकि इसको ऐसे एरिया में बनाया जा रहा है जो कि एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसके चलते इसके लिए कई तरह के जो क्लियरेंसेस हैं उनकी ज़रूरत है। और अब जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है जो कि बड़ी हर्डल है वो क्लियर हो गई है और कहा ऐसा गया है कि इसी साल के क्वार्टर फर्स्ट के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड मोटर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों फोर्ड मोटर्स के द्वारा कहा गया है कि वो दोबारा से इंडिया में एंट्री कर सकते हैं और इस बार वो हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही फोर्ड ने हमारे देश से एग्जिट ली है, जहां पर उन्होंने हमारे देश में उनकी कार्स की सेलिंग भी बंद कर दी है एंड साथ साथ में उनके जो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो भी बंद कर दिए हैं। और क्योंकि अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसी के चलते फोर्ड के द्वारा कंसीडरिंग की जा रही है कि वो दोबारा से इंडिया में एंट्री लेंगे, लेकिन इस बार इंडिया में वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और कहा ऐसा गया है कि वो इंडिया को उनका एज अ बेस सेटअप करेंगे, जहां से वो उनकी ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। और वहीं बात करें इंडियन मार्केट में सेलिंग की, तो उसको लेकर अभी उनके द्वारा कोई प्लान अनाउंस नहीं किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों यूएस बेस्ड एडवाइजरी फर्म ग्रांट थॉर्टन के द्वारा कहा गया है कि अब जो इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 2021 में 2020 के कंपैरिजन में जो स्टार्टअप की फंडिंग थी वो 255% तक ग्रो कर गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में हमारे जो इंडिया बेस्ड स्टार्टअप थे उन्होंने टोटल $39 बिलियन रेस किए थे, जबकि 2020 में सिर्फ $11.8 बिलियन रेस किए थे। और इसी के चलते 255% का उछाल देखने को मिला है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हमारे देश में जो एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क है वो भी 70% तक इंक्रीज हो गया है, अगर आप इसे 2020 से कंपेयर करते हैं। और प्रेजेंटली हमारे देश में 2021 में 60 एंजल नेटवर्क्स दिखे गए हैं। और उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि हमारे स्टार्टअप इंडस्ट्री का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होकर 1% पर पहुंच गया है, जबकि 2020 में ये 16% था। और इसका मतलब ये है कि हमारे जो अब इंडियन स्टार्टअप है उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, जहां पर लंदन बेस्ड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के द्वारा उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया अब करंटली वर्ल्ड की उन टॉप 5 ईजीएस्ट प्लेस में आ गई है, जहां पर एक बिजनेस को स्टार्ट करना काफ़ी ईजी थिंग है। और इस बात की पुष्टि उन्होंने उनकी जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग की है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। और पहले जो रिपोर्ट थी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई जा रही थी, लेकिन जब उसमें घोटाला पाया गया स्पेसिफिकली इंडिया की रैंकिंग को लेकर, तो तब से वर्ल्ड बैंक के द्वारा कह दिया गया था कि उनकी जो रिपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये 500 से ज़्यादा जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा मिलकर बनाई गई है, जिन्होंने 47 अलग अलग हाई, मीडियम एंड लो इनकम इकोनॉमीज में जाकर 2000 से ज़्यादा जो रिस्पोंडेंट्स थे उनके आंसर्स को मेजर किया था। और इस सर्वे में 82% रिस्पोंडेंट्स ऐसे निकल कर आए हैं जिन्होंने कहा है कि इंडिया में बिजनेस करना काफ़ी ईजी थिंग है और इसी के चलते
उन्होंने इनकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है इसमें इंडिया को ग्लोबली 4th नंबर दिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में जो ग्रीन स्पेसेस हैं उनको इंक्रीज करते हुए बीएमसी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो मुंबई में 6 फ्लाईओवर्स के नीचे जो स्पेसेस हैं उनको ब्यूटिफाई करेंगे एंड इसके ऊपर बीएमसी के द्वारा 14 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। दोस्तों साउथ मुंबई में कुछ ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे गार्डन एंड जो कम्युनिटी स्पेसेस है वो बनकर तैयार हुई है एंड इन्हीं से इंस्पायर होकर बीएमसी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सबर्ब्स में भी करने वाली है। बोरीवली, गोरेगांव, विले पार्ले, सांता क्रूज, घाटकोपर, मानखुर्द लिंक रोड, ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पर ये ओवरऑल 30,929 स्क्वायर मीटर के एरिया को ब्यूटीफाई किया जाएगा, जहां पर बैडमिंटन कोर्ट, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, इस तरह की चीज़ें बनकर तैयार होंगी और इस पर जल्दी ही काम स्टार्ट होगा, ऐसा बीएमसी के द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट के एक और लॉजिस्टिक पार्क को लेकर, जहां पर हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में एक और लॉजिस्टिक पार्क बनकर तैयार होगा और इसके लिए डीपीआर बनाने का काम है वो 2 कंपनीज को सौंपा गया है, जिन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों तमिलनाडु में हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को सेटअप किया जाना है, जिसमें से एक प्लेस कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है। स्पेसिफिकली ऐसी कोई लोकेशन तो नहीं बताई गई है कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि जो लॉजिस्टिक पार्क होगा ये अराउंड 100 से लेकर 120 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर रोड, रेल, एयर, इस तरह की सभी कनेक्टिविटीज अवेलेबल होंगी और द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसके लिए लैंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। दोस्तों देखते हैं कब तक ये जो लॉजिस्टिक पार्क है ये बनकर तैयार होता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे रेलवे बोर्ड के द्वारा फाइनली नवी मुंबई मेट्रो का जो रोलिंग स्टॉक है जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड कोचेस आते हैं इनको अप्रूव कर दिया गया है और कहा ऐसा गया है कि अब जल्दी ये जो स्ट्रेच है ये ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों नवी मुंबई मेट्रो हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट डिलेड प्रोजेक्ट है एंड एज ऑफ नाउ इसका फेज़ 1 जिसके अंतर्गत बेलापुर से पेंधर के बीच में जो 11 किलोमीटर की स्ट्रेच है वो बनकर तैयार हो चुकी है एंड यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो अलग अलग रिक्वायर्ड टेस्ट है वो लिए जा रहे हैं और अब रोलिंग स्टॉक को अप्रूव कर दिया गया है और एज ऑफ नाउ इसके लिए जो सिविल वर्क है या फिर जो सिविल पार्ट है उसकी अप्रूवल अभी रिमेनिंग है, जो कि हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।